हेलो गाइस, मैं प्रगति अवस्थी। आप जैसे मुझे जानते हैं, इधर बीच में मैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया से कम एक्टिव थी। मतलब कम एक्टिव क्या, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी। थोड़ा-सा मैंने ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया से नहीं, बट एक्चुअली यूट्यूब से मेनली मैंने ब्रेक लिया था। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें थी, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें उतनी मैनेज मेरे से नहीं हो पा रही थी। मैंने ऐसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं वर्किंग भी हूँ, साथ ही साथ मैं अपना थोड़ा-सा स्टडी का यूपीएससी की भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसके साथ-साथ मेरा जो रहता है कि फैमिली का भी रहता है इश्यूज़। ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली मेरे फादर के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उधर भी थी, मुझे उधर भी चीज़ें मैनेज करनी थी। तब तक मेरे पैर में भी फंगल इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा इचिंग और पेन हो रहा था। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, तब तक मेरा जो नेल था वो इनग्रोन हो गया था, तो उसमें भी टो नेल में तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैनेज नहीं हो पा रही थी टाइम के साथ साथ, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया था। पर अब कल से, या मोस्ट एक्सपेक्टेड है परसों से, बिकॉज़ अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मैं कोई भी प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट हाँ ये है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि परसों से तो वीडियो आएगा ही। जो यूपीएससी पेट की मैं प्रिपरेशन वीडियो बना रही थी, वो परसों से आएगी। आज छोटा सा मैं व्लॉग यहाँ पे मैंने शूट किया था। कल मैं नैमिषारण्य गई थी। कल पूरा दिन मेरा बहुत हेक्टिक रहा था। पहले हॉस्पिटल पापा का जो भी था प्लास्टर वगैरह, उसको सारा हटवाया। उसके बाद में मैंने अपना भी पैर दिखाया। फिर उसके बाद में बहुत सारा, फिर मुझे और भी काम थे 2-3, तो वो मैंने सारे कंप्लीट किए। उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो वो सब करते हुए, क्योंकि मेरा आगे इस वीक के बाद में शायद थोड़ा सा मुझे वो घर आने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज़ छुट्टी भी नहीं है मेरे पास में, तो इसकी वजह से बहुत सारा काम था। फिर उसके बाद में मैंने एक छोटा सा व्लॉग शूट किया था। व्लॉग तो नहीं कहेंगे, मैंने वो वीडियो बनाया था, बट उसको व्लॉगिंग के थ्रू मैं उसको वॉइस ओवर देके एक व्लॉग तैयार करूँगी। तो वो व्लॉग अभी मैं पोस्ट कर दूँगी। और वो नैमिषारण्य, जो कि हमारे होम टाउन के थोड़ा सा पास में ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं, बट एक कह सकते हैं मिनिमल डिस्टेंस पे पड़ता है। तो वहाँ कल मैं गई थी, उसका एक व्लॉग है, तो वो मैं यहाँ पे अभी जो व्लॉग है आगे कंटिन्यू कर दूँगी। बाकी जो मेरा स्टडी, क्योंकि मैंने अपने बायो में क्लियरली मेंशन किया, दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, ट्रैवलिंग व्लॉग एक्सेट्रा। तो ट्रैवलिंग वो भी एक जनरल नॉलेज का ही पार्ट आता है कि मतलब कौन सा प्लेस है, क्या है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले रीजनल साइंस सिटी का ब्लॉग पोस्ट किया था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें नॉलेज वाली थी। ऐसे ये नैमिषारण्य का एक ब्लॉग है, जो कि यहाँ से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कह सकते हैं पार्ट है, तो उसी का मैं वहाँ पे डालूँगी। एक हॉली प्लेस है मेरा, किसी पर्सनल कह सकते हैं, मैं बहुत किसी रिलीजन को डिफेम या कुछ ऐसा करना मेरे कोई इंटेंशन नहीं। मेरे लिए एक एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज अ मेंटोर, तो मेरे लिए सारे बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। मैं बस एक, मेरा जो पर्सनल कह सकते हैं बिलीफ है वो हिंदुज़्म है, तो मैं उसके ऊपर ये व्लॉग रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता कि एक मैं बहुत धर्म को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अपने धर्म को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू, अलॉन्ग विद आई कैन से आई एम ब्राह्मण टू। बट एक होता है कि ठीक है, बाकी मेरे लिए सारी चीज़ें बराबर ही हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, एवरीवन इज़ द ह्यूमन, दैट्स ऑल। बट एक मेरा पर्सनल बिलीफ है वो एक हिंदुज़्म में है, तो बस उस नाते मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। बाकी और कोई एक कह सकते हैं किसी धर्म को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैं सपोर्ट करूँ, किसी को डिफेम करूँ, मैं बस एक अपना हिंदू धर्म को सपोर्ट करती हूँ। और लेकिन मैं किसी भी और कह सकते हैं रिलीजन को डिफेम या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ किसी को बुरा लगे। तो इसलिए आगे बने रहिए, ब्लॉग देखिए। और बाकी जो स्टडी ब्लॉग्स हैं वो कल से, या मोस्ट एक्सपेक्टेड है परसों से तो आएंगे ही, क्योंकि अभी 2 दिन मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मे भी मुझे कुछ काम पड़ जाता है, तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाता मुझे कि मैं एक ब्लॉग शूट करूँ फिर डालूँ। इसलिए आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस। तो आगे देखिए ब्लॉग। और ये हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुई। पहले हम गए हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे हमको पापा का प्लास्टर कटवाना था। उसके बाद में फिर हमको और भी काम थे, पहले हॉस्पिटल जाके प्लास्टर कटवाते हैं। अब प्लास्टर कट गया था, पापा काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा उनको अच्छा फील हो, तो इसलिए मम्मी पापा आए थे शॉपिंग करने। मम्मी मतलब उनको बेसिकली लाई थी शॉपिंग करवाने उनके लिए। फिर उसके बाद में आगे नैमिषारण्य, नैमिषारण्य जिसको नैमिष भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये हमारा शांति कुटी आश्रम है, जहाँ पे कि ये गुरु जी हैं हमारे, जो कि ब्रह्मलीन हो गए, श्री सर्वेशानंद जी महाराज, उनका ये समाधि स्थल है।
तो वहाँ पे हम आए थे। तो ये पापा के पैर में प्रॉब्लम है, वही चलने में थोड़ा इशू आ रहा है उसी वजह से। तो हाँ, मम्मी भी परिक्रमा करी, इन दोनों को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये श्री 1008 स्वामी सर्वेशानंद जी महाराज हैं, जो कि ब्रह्मलीन हो गए, उन्हीं का समाधि स्थल है। इनको बड़े महाराज जी भी कहा जाता है। कारण ये वही स्थान है जहाँ पे 88,000 ऋषियों, महर्षि सौनकादिक के नेतृत्व में महायज्ञ किया गया था। सूत जी से महाभारत, रामायण और 18 पुराणों की कथा सुनी थी। यहाँ पे गोमती नदी है और प्रमुख तीर्थ जैसे चक्रतीर्थ वगैरह, चक्रतीर्थ हो गया, हनुमानगढ़ी, ललिता देवी, ये सब शामिल है, जो कि मैं अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए दिखा पाना सेम व्लॉग में ये सब, क्योंकि मैं इतना कहीं गई नहीं। महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण आदि में नैमिषारण्य का वर्णन किया गया है। तो ये हमारे बड़े महाराज जी की समाधि स्थल है, उनकी ये प्रतिमा है। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की यहाँ पे समाधि में ही। फिर वहाँ से निकले बाहर, जो हमारा शांति कुटी परिसर है, वहाँ पे हमने ये फ़ोटो वगैरह पापा मम्मी के साथ में क्लिक की सारी। उसके बाद में हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहीं चला जाए, तो फिर हम लोग गए आंध्र मंदिर, जो कि नैमिषारण्य में पड़ता है वहीं पे, जो कि आंध्र प्रदेश वालों के, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा बनवाया गया है। और ये कह सकते हैं ये यहाँ पे जो वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति स्थापित है, जो कि तिरुपति बालाजी के रूप में पूजी जाती है। बाहर से हम मंदिर जा रहे थे, वहीं का है। मंदिर परिसर में तेलुगु भाषी पुजारी और सेवक होते हैं, जिससे आंध्र के भक्तों की सुविधा मिलती है बातचीत करने में। यह मंदिर पूरा दक्षिण भारत से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इस तरह से कुछ ये मंदिर है। देखिए, नैमिषारण्य के अनेक मंदिरों में से यह एक अद्वितीय स्थल है, जो कि उत्तर और दक्षिण के भारत की एकता को दर्शाते हैं। मतलब दो वो ना कि दो कह सकते हैं कल्चर को एक साथ जोड़ रहा है। ये मेरी मम्मी है, हम लोग अंदर जा रहे हैं मंदिर के। और ये फिर देखिए हम अंदर आए, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। ये देखिए पीछे जो तिरुपति बालाजी, इनको ही बोला जाता है। जैसे कि हम वहाँ जाते हैं तिरुपति बालाजी में, उनकी जो प्रतिमा है वो ब्लैक कलर की है और यहाँ पे कुछ वाइट कलर की है, इस तरीके से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहले मुझे ये लगा था विष्णु जी हैं, बट ये बाद में मैंने अभी गूगल पे देखा और वहाँ पे भी मैंने पूछा तो पता चला तिरुपति बालाजी ये भोले बाबा है, नीचे यहाँ पे बैठे हुए थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक और भी मंदिर है बालाजी का, जिसमें कि सोने का खंभा लगा बताया जाता है, वो भी आगे पड़ता है, बट उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको ही कवर किया है। फिर ये देखिए पूरा मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर मंदिर है। लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, बस कीड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ना कीड़े कहीं खोपड़ी में घुस रहे थे, कहीं कहीं घुस रहे थे, तो ऐसा हो रहा था। ये देखिए मैंने बहुत सारी फ़ोटो वीडियो बनाई। मम्मी कह रही थी बस करो, कितनी फ़ोटो वीडियो बनाओगी, हो गया। बट मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बनाऊँगी अभी भी। देखो, हालांकि मेरी मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इन सब मामलों में। ये कुछ देखिए इतना प्यारा प्यारा सा नक्काशी, बहुत प्यारी है इसकी। फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी देवी जी हैं, दुर्गा जी शेर पे सवार हैं, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। और ये जो छोटे छोटे से कह सकते हैं बने हैं रूम टाइप, रूम के नहीं कहेंगे, छोटे छोटे से बहुत बॉक्स टाइप के बने हैं, तो इसमें नक्काशी के द्वारा। तो ये मंदिरों में अंदर अलग अलग देवी देवता हैं, जैसे कि ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। बस थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं लाइटनिंग का यहाँ पे हल्का सा इशू था, जिसकी वजह से अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे अंधेरा था थोड़ा सा, बट बाकी बहुत अच्छा मंदिर है, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत बेस्ट प्लेस है ये शायद तारा देवी थी, मम्मी ने मुझे बताया था। देखो ऊपर लिखा है तारा देवी, नहीं ये तारा देवी नहीं थी, आगे वाली थी तारा देवी, हमको लग रहा हाँ आगे ही वाली थी, क्योंकि मम्मी हमको बता रही थी वो पढ़ो, तुमको दिख नहीं रहा तारा देवी लिखा है, तभी मुझे याद आ गया। अब ये देखिए देवी जी कितनी सुंदर सी हैं, कमल पे शेर पे सवार, और इसमें अलग अलग भगवान भी छोटे छोटे से बने थे, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए मतलब यहाँ पे आप नैमिष आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, फ़ोटोग्राफिक प्लेस भी है। और बाकी ये कह सकते हैं मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिवोशनल प्लेस है, बहुत आपको पीसफुल शांति मिलेगी। जैसे लखनऊ में मैंने आपको बताया था कि हनुमान सेतु में मेरे साथ यही सेम चीज़ होती है कि मुझे पीस ऑफ माइंड वहाँ पे ही मिलता है, कि मैं कितनी परेशान हूँ, उस तरीके से यहाँ पे है। मेरी मम्मी जा रही हैं अच्छे से बढ़िया से घूमती हुई, उनको पता है पीछे भी वीडियोग्राफर चल रहा है और फिर हमने फिर से वीडियो बनाया। मेरी और मम्मी की इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मम्मी काफ़ी मेरी सपोर्टिव है, उनको पता था कि मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला है, तो मेरी मम्मी मेरे व्लॉग को लेके, मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी सीरियस रहती है। ये देखिए अब हम मंदिर, जो वहाँ पे ऊपर मंदिर था उसमें जाना अलाउड नहीं था, मतलब कि जाना तो अलाउड था, सॉरी फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो मतलब बनाने को लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, कुछ जो ज़बरदस्ती बना लेते हैं, बट अगर जो रूल है, रूल इज़ रूल,
तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है, अभी देखिए इसको मैं आपको टर्न करके फ़ोन दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, जुर्माना 1000 को। लेकिन मैंने देखा था 1-2 लोग फिर भी खींच रहे थे, नहीं मानते हैं। फिर पापा तो गए नहीं थे क्योंकि पापा के पैर में दिक्कत थी, तो अब हम जा रहे थे पापा के पास। पापा गाड़ी में बैठे हुए थे। ये देखिए मंदिर फिर से मैं दिखाई थी, बहुत सुंदर है, आप इसमें ज़रूर आइए, एक बार देखिए आके। और ये मैं आई पापा के पास। पापा पता नहीं कुछ बता ही रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा तुम लोग करे हो। फिर देखो कुछ पापा बता रहे हैं, पर मैंने पापा से कहा देखो मैं इधर वीडियो बना रही हूँ पापा। तो फिर तब तक इधर सामने से कोई आ गया था, तो फिर से हमने बात की। फिर पापा से मैंने कहा मेरे ब्लॉग में देखो। फिर मम्मी मेरी उधर एक्चुअली हमारे आश्रम के कुछ भक्त मिल गए थे, तो मम्मी उनसे बात करने में लगी पड़ी थी। फिर उसके बाद मम्मी की ये देखो बातचीत कंटिन्यू चली। मम्मी को ब्लॉग से मतलब नहीं था, मम्मी को बात करना है तो करना है। फिर मैंने कहा मम्मी इधर देख लो। फिर मम्मी ने देखा, मैंने पापा आप भी देखो। फिर पापा भी देखें। पापा देख लेते हैं व्लॉग में कभी कभार, बस गुस्सा ना आए तब तक, उसके बाद में डांट भी देते हैं। फिर हम जा रहे थे वापस अपने आश्रम, और ये मम्मी पापा के साथ में मैं जा रही थी। और कह सकते पापा को जब तक गुस्सा नहीं आता तब तक तो पापा बहुत अच्छे, गुस्सा आने के बाद पापा मेरा व्लॉग सब बंद करा देते हैं। फिर मैंने लाइट जलाई, मैंने कहा लो मैं भी तो खुद को शूट कर लूँ। मैंने मम्मी से कहा देखो इधर, मम्मी देख ली। मैंने बताया ना मम्मी बहुत सपोर्टिव है व्लॉग के मामले में, बस मम्मी को मेरा मुंह बनाना थोड़ा कम पसंद आता है, बाकी मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं। व्लॉग में ज़्यादातर मेरी डांट घर पे इसीलिए पड़ती है। फिर ये है हमारी नैमिषारण चौकी। ये देखिए यहाँ पे अंधेरा था तो थोड़ा दिखाना विजिबिलिटी का इशू था क्योंकि अंधेरा था। अब मैं तो नहीं कह सकती वरना मेरा बस चले, मैं उनसे कह दूँ सर प्लीज़ यहाँ पे एक लाइट लगा लीजिए। ये नैमिषारण की गलियाँ, फिर यहीं से रास्ता कटता है हमारा हनुमानगढ़ी का भी आगे आने वाला है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हनुमानगढ़ी का रास्ता। और हम वहाँ भी गए थे, जो व्यास गद्दी है, जो मतलब कि बड़े वाले महाराज जी के भी गुरु थे और मेरी दादी के गुरु थे, उनके व्यास गद्दी भी गए थे। बट मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज वहाँ पूजा पाठ में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो ये है चौराहा नैमिषारण का। और ये देखिए जो बोर्ड लगा है हनुमानगढ़ी, उधर रास्ता जाता है। हम आ रहे थे स्टेशन साइड क्योंकि हमारा आश्रम इधर स्टेशन साइड है। फिर रास्ते में हमारे भैया सानू भैया ने बताया, गाड़ी चला रहे थे जो, कि ये देखिए बंदर कीड़े खा रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कीड़े बंदर को खा रहे हैं, अब बंदर कीड़ों को खा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे बंदर थे यहाँ पे। फिर हम ये नैमिषारण की जो शॉप है, हरी की शॉप कही जाती है, स्टेशन के जस्ट पास, बहुत फेमस है। हमने यहाँ पे चाय नाश्ता किया। फिर हम आ गए अपने आश्रम। मेरे जो गुरु जी हैं श्री शाश्वतानंद जी महाराज, हम उनसे मिलने आ गए। ये वहाँ पे जो पूजा वाला स्थान है वो है महाराज जी का। तो वहाँ पे बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल वगैरह रखे हुए थे, सारे भगवान रखे के मतलब स्थापित हैं। और ये हमारे महाराज जी हैं जो मेरे गुरु जी हैं। अभी आगे आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे पापा उनको बता रहे थे वहाँ का जो मंदिर गए थे आंध्रा वाले, उसका व्यवस्था का बताए। तो बाकी अपनी अमरनाथ वाली ट्रिप मम्मी पापा डिस्कस कर रहे थे, जो पिछली बार गए थे उसकी बात कर रहे थे, कुछ उसी की बात चल रही थी। ये मेरे गुरुजी, जो मेरे गुरुजी जिनको मैंने गुरु मानती हूँ, जो मैं वो गुरुजी हैं। और ये देखिए, और जो बड़े वाले महाराज जी थे, जो प्रेमानंद जी का मैंने वीडियो लगाया था, प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने बड़े वाले महाराज जी की बात की थी, जो श्री सर्वेशानंद जी महाराज थे उनकी बात की थी, तो उन्हीं वाले की थी। फिर हम घर के लिए निकल लिए और रास्ते में हम जा रहे थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था उस रोड पे क्योंकि हम अपने घर जा रहे थे, रात काफ़ी हो गई थी। हम मॉर्निंग के समझिए हम 10 बजे के निकले, हम रात में वापस 12 बजे अपने घर आए। बहुत अच्छा लगता है, आपको आना चाहिए क्योंकि एक हिंदू कह सकते हैं, हिंदू परंपराओं पे पूरा नैमिष का जितना भी है माहौल, वो मतलब पूरा हिंदू परंपराओं को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा है कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो सत्यनारायण की कथा होती है घरों में, पूर्णिमा एकादशी वगैरह को, तो उसमें भी इस चीज़ नैमिष का बखान है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आंध्र प्रदेश के ही देखे मंदिर उन्हीं लोगों ने बनवाया, बालाजी का मंदिर, बहुत अच्छी जगह है। ये मैं अपने नेल को फिक्स करते हुए, हालांकि मेरे नेल आधे टूट चुके हैं। तो अब हम रास्ते में थे, आ रहे थे हम अपने घर। बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करने गए थे कि पापा का पैर भी ठीक हो गया, और जितना भगवान ने हमको दिया उस सब के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं, ऐसे भगवान ने हमारे साथ मतलब कुछ गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा है, ठीक है सब। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम नहीं होता,
उस टाइम को मैंने मैनेज करके बहुत मेहनत करी है, मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, जस्ट फॉर माई मोटिवेशन। और बाकी आपका जो भी चीज़ें हैं स्टडी वाली, वो टुमारो या डे आफ्टर टुमारो विल बी कंटिन्यूड। थैंक यू।